बेटा अब तुम्हें भी आना होगा। आज मैं इस करसघाट पंचायत की जनता से कहूँगा, आप लोगों के लिए मैं अपनी नौकरी को छोड़कर और यहाँ आया, और मैं नौकरी छोड़ के आने के बाद मुन्ना कुंवर जिंदाबाद, मुन्ना कुंवर जिंदाबाद, मुन्ना कुंवर जिंदाबाद। आर के लड़ाई बा और ना पार के लड़ाई बा, बस प्रत्याशी लोग का व्यवहार के लड़ाई बा। बहुत बढ़िया। केकर व्यवहार निमन बा? प्रत्याशी बहुत सारा है, लेकिन उसमें करसघाट पंचायत में मुन्ना कुंवर प्यारा है। समझे? बस और कुछ कहें? माफ करब हमार भूल, आ प्रचार कर दे चुनाव चिन्ह वहाँ के पुल। हम बात करने जा रहे हैं पंचायत चुनाव महापर्व का, जिसमें पंचायत त्रिस्तरीय होता है, लेकिन जैसे ही विकास का बात आता है तो हमें सबसे बढ़िया पद या विकास पुरुष या विकास पद जिसे कहा जाता है तो मुखिया जी याद आते हैं। कहा जाता है कि मुखिया जो होते हैं वे पंचायत का विकास, मतलब पंचायत का विकास करना ही सर्वोपरि होता है, उनका कर्तव्य होता है। इसलिए कि सरकार ने मुखिया के ऊपर ही विकास के कार्य को रखा है। जैसे आप जानते होंगे कि प्रत्येक पंचायत में 13 या 14 वार्ड होते हैं, जिनके साथ मिलकर मुखिया जी अपने पंचायत का विकास करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। आप जान लीजिएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, जो जिले से फंड लाकर अपने पंचायत का विकास करने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पर होता है बीडीसी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी पंचायत विकास समिति के नाम से जानते हैं, जो प्रखंड से अपने पंचायत का विकास करने का कार्य करते हैं। और उसी में तीसरा जो होते हैं, जिसे मुखिया कहा जाता है या उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहा जाता है। आप जान लीजिएगा, जो ग्राम प्रधान होते हैं उत्तर प्रदेश में, वे प्रत्येक गांव में एक एक चुने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुखिया जो होते हैं ये 5 से 6 गांवों के लिए अकेले प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जान लें, हम बता देते हैं आपको कि मुखिया जी का कर्तव्य होता है कि एक मंथ में एक बार आम सभा या ग्राम सभा का आयोजन करें, और आपके पंचायत में जितने लोग का उम्र 18 साल हो चुका है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है, वे सभी उस पंचायत के ग्राम सभा या आम सभा के मेंबर होते हैं। उनको बैठाकर और मुखिया जी उनसे राय लेते हैं कि कौन सा काम पंचायत में करना सर्वोपरि या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में हम एक मुखिया प्रत्याशी या मुखिया जी से बात करने जा रहे हैं। मुखिया जी कहने का मतलब हुआ कि अभी वर्तमान में मुखिया वही हैं और फिर से अगले चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरे हैं। हम उसी कड़ी में उनसे बात करते हैं। हम मुखिया जी या मुन्ना कुंवर जी का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा चैनल है बात आपकी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ बात आपकी के पूरे टीम का अपने इस ग्राम पंचायत राज करसघाट के अपने आवास पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। अब अपना नाम बताइए सर, और आप किस पंचायत का विकास करने के उद्देश्य से अपने पंचायत में, मतलब पंचायत का नाम और अपना नाम बताएं। गोपालगंज जिला सिधवलिया प्रखंड से करसघाट पंचायत है। मैं करसघाट पंचायत से इस बार मुखिया पद का प्रत्याशी हूं। इसके पहले इस करसघाट पंचायत की सम्मानित जनता ने मेरी मां को मुखिया निर्वाचित किया था। मेरी मां यहां मुखिया थी 2016 से 21 तक। अब मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में यहां पर हूं। पता चला हमें कि माँ मुखिया थी, लेकिन प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे थे। हमें ये भी पता चला कि आप पहले सरकार का सेवा कर रहे थे। किसी कारणवश आपको सरकार की सेवा को छोड़कर और जनता की सेवा में लगना पड़ा। हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी घटना या क्या हुआ कि आप सरकार की सेवा को छोड़कर पब्लिक सेवा या जनता सेवा में संलग्न हो गए। कृपया उस पर प्रकाश डालें। देखिए, मैं वायुसेना में था। मैं विभिन्न जगहों पे सीमा पे भी तैनात रहा हूँ। मैं 19 साल 3 महीना नौकरी एयरफोर्स में किया हूँ। मेरे पिताजी 2006 से 2011 तक इस पंचायत के मुखिया थे। यहाँ की सम्मानित जनता ने उन पर भरोसा करके उनको मुखिया बनाया था। हमारा दुर्भाग्य था 2012 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया।
2016 के चुनाव में यहाँ की सम्मानित जनता ने फिर से मेरे परिवार के ऊपर भरोसा जताया और मेरी माँ को भारी बहुमत से यहाँ मुखिया बनाया। मेरी माँ यहाँ 2016 में मुखिया निर्वाचित हुई। मैं वायुसेना में था, मैं नौकरी वहाँ कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक मुखिया को हमेशा अपने सम्मानित जनता के सुख में, दुख में, धूप में, छाँव में, जब यहाँ की जनता खोजती है तब रहना चाहिए। चूँकि मेरी माँ यहाँ पर थी, मुखिया निर्वाचित थी, काम करने में काफ़ी कर्मठ थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी चलकर और अपने माँ के कदम से कदम मिलाकर और यहाँ की सम्मानित जनता का सेवा भाव होना चाहिए। चूँकि मैं देश सेवा कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि माँ मेरी वहाँ तक ना पहुँच पाए, तो मैं गांव पे चलूँ और गांव में रह के, अपने ग्राम पंचायत में रह के, अपने पंचायत राज करस घाट का 2 ग्राम है, करस घाट और पकड़ी, वहाँ की सम्मानित जनता के लिए मैं अपने आप को न्यौछावर करूँ। और यही सोचकर, ये भी एक समस्या था कि माँ यहाँ पे मुखिया थी और यहाँ जो 2011 से 2016 तक भ्रष्टाचार ने जाल बिछाया था, उस जाल को काटने में उनको मेरी मदद की भी ज़रूरत पड़ी थी। हमारी उनकी बात फ़ोन पे हुई थी। आज देखिए मेरे आँख भर रहा है। इस पंचायत की सम्मानित जनता जो दुख सह रही थी, यहाँ की जनता को यहाँ के लोग जो भ्रष्टाचारी दलाल जकड़े हुए थे, सभी लोग गरीब कमज़ोर, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग जो दंश झेल रहे थे, मेरी माँ ने उस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा अब तुम्हें भी आना होगा। आज मैं इस करसघाट पंचायत की जनता से कहूँगा, आप लोगों के लिए मैं अपनी नौकरी को छोड़कर और यहाँ आया, और मैं नौकरी छोड़ के आने के बाद कुंवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुंवर जिंदाबाद, 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 कुंवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं यहाँ पर उन भ्रष्टाचारियों, उन दलालों से लड़ने का काम शुरू किया। आप लोगों को मैं बता दूं, 2016 दिसंबर में मैं नौकरी छोड़ के आ गया था। तब से मैं लगातार संघर्ष किया हूँ। इस करसघाट पंचायत में विकास तो बहुत दूर था, विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार, विकास तो यहाँ हुआ नहीं था। हमें विकास करने का जिम्मा सरकार ने दिया ही था। साथ ही साथ यहाँ जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जो दलाल लोग थे, जो बहुरूपिया थे, उनसे भी लड़ने वाला काम हमारा बहुत कठिन था। धन्यवाद देता हूँ मैं करसघाट और पकड़ी की सम्मानित जनता का, नौजवान साथी का, बड़े बुजुर्ग का, जिन्होंने मुझे खूब सहायता दिया, खूब सहयोग किया। इन लोगों के सहयोग से मैं उन भ्रष्टाचारों, दलालों को एकदम जड़ से उखाड़ कर फेंकने में सफल रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए आप अपनी माता जी का नेतृत्व किए 5 साल या 2 साल, जितना दिन, 5 साल नेतृत्व किए, तो वैसा अब फिर से आप जनता से चांस मांगना चाहते हैं, तो वैसा कौन सा कार्य अधूरा रह गया है जिसको पूरा करके अपने जनता को लाभान्वित करना चाहते हैं? देखिए, काम तो मैं आपको पहले ही बोला कि सरकार के द्वारा दिए गए विकास के कार्यों को मुखिया को करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ फिर से जैसे ही आचार संहिता लगा है, यहाँ भ्रष्टाचार दलाल का जो दल है वो फिर से यहाँ जड़ पकड़ने के लिए, यहाँ पर फिर से अपना जाल बिछाने के लिए सभी भ्रष्टाचारी दलाल एकजुटता दिखाकर यहाँ की सम्मानित, भोली भाली सम्मानित जनता के ऊपर अपना मायावी जाल फेंक रहे हैं। तो मैं सबसे पहला काम, मैं जो यहाँ की जनता ने मुझे सहयोग किया था, मैं उस चीज़ को मैं कभी पनपने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार और दलालों को यहाँ इस पंचायत में किसी भी हालत में पनपने नहीं दूंगा, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों। किसी को मैं किसी दुख में नहीं पड़ने दूंगा। इसके साथ साथ विकास के जो भी काम अधूरे हैं, मैं ये मानता हूँ बहुत कुछ काम विकास का अधूरा है, लेकिन सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, ये पूरे बिहार में जो कोरोना महामारी आया, 2 बार कोरोना महामारी 2016 से लेकर 2021 के बीच में आया है। इस दरमियान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा विकास कार्य बाधित हो गया। विकास कार्यों के बाधित होने से हमारा जो सपना था, जो काम हमको पूर्ण कर लेना था 2021 के चुनाव होने से पहले, वो काम पूरा नहीं हो सका है। उस काम को मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। हमने जो मूलभूत चीज़ें हैं, खास करके राशन कार्ड, जिससे हमारे पंचायत की बहुत सारी जनता जो है वो वंचित थी, हमने उसका भी काम करने का काम पूरा लगन से किया। जो भी लोग राशन कार्ड के लायक हैं, हमने सबका राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। हमारे पंचायत में जो भी वृद्धजन लोग हैं, सभी का मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना देने का लाभ दिया है। हमने सभी कामों को एक एक करके करने का काम किया है। लेकिन विकास कार्य कुछ हैं जिसको मैं चाहता था कि 21 में इसको चुनाव होने से पहले पूर्ण करूं, वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका है। मैं सबसे पहले उस काम को करूंगा। उसके बाद भी मेरे कई एजेंडे हैं, कई ऐसे काम हैं जिसको मैं करके और इस करसघाट पंचायत को एकदम बिहार के पटल में सबसे ऊपर लाना चाहता हूं।
अच्छा, मान लेते हैं आपको जनता 2021 से 2026 के लिए चुन लेती है, तो वैसा 3 काम बताएं मुखिया जी जो आप करेंगे जिससे आपका जनता डिजिटल पंचायत के रूप में बिहार में उभर कर सामने आए। आपका कहना है कि हम बिहार में इस पंचायत को 1 नंबर पे लाएंगे, तो वैसा 3 ही काम हमको बता दीजिए जो और मुखिया लोग करने के लिए नहीं सोचे हों और आपने ऐसा सोचा हो, तो हम उस मतलब आपसे 3 काम ऐसा जानना चाहते हैं जो बताइए जो अन्य मुखिया जी लोग नहीं सोचे हों, आप बताएं। देखिए, कौन सोचा है कौन नहीं सोचा ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा सोच है आज के युग में, और ख़ास करके जब ये कोरोना आया, कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन हुआ, तब मुझे महसूस हुआ कि आज के युग में सबसे ज़रूरी, जो कि आप सभी जगह आजकल सुन रहे हैं, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, लोग डिजिटल डिजिटल कह रहे हैं, लेकिन डिजिटल शहर की बात लोग करते हैं, डिजिटल गांव कैसे होगा इस पर किसी ने नहीं सोचा है। और मैं कहता हूं, मेरा ये सोच है, मैंने अभी 26 जनवरी को मंच से घोषणा किया था, कई जगहों पे मैं 26 जनवरी के भाषण में बोला था कि मैं सबसे पहले अपने पंचायत में वाईफाई लगाने का व्यवस्था करूंगा। वाईफाई जब गांव में लगेगा, हमारे गांव के नौजवान, गांव के बच्चे वाईफाई का लाभ उठाएंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं कोरोना महामारी के समय से ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। पबजी भी तो खेलेंगे ना। देखिए, पबजी पर नज़र रखने के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां तो हमारे गार्जियन की भी होती है, गार्जियन भी करेंगे। और हमारे पंचायत के जो बच्चे हैं, मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर, मुझे भरोसा है अपने नौजवान साथियों पर। जब मैं इस पंचायत को डिजिटल करना चाहता हूं, इस गांव को डिजिटल करना चाहता हूं, यहाँ सुविधा देना चाहता हूं, तो मैं पहले ही कह दिया कि हमारे पंचायत की जनता हमारा समर्थन करती है, हमारे पंचायत के लोग हमारे सभी कामों में हमारा सहयोग करते हैं। ज़रूर सब लोग सहयोग करेंगे। पबजी नहीं देख करके उस वाईफाई से लोग पढ़ने का काम करेंगे, नौजवान साथी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लोगों को बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, रोजगार में भी फ़ायदा होगा। बम्बे दिल्ली जा कर के बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, शहरी बच्चे शहर में रह के पढ़ते हैं, और शहर को ही लोग डिजिटल बनाने की बात करते हैं। लेकिन मेरा सोच है कि हम गांव को डिजिटल बनाएंगे, और गांव डिजिटल तब होगा जब हमारे गांव में वाईफाई की व्यवस्था होगी। मुन्ना कुंवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्ना कुंवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो एक काम हुआ, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम, देखिए, सड़क पुल पुलिया तो मूलभूत सुविधा है, इन सब चीज़ों को तो सरकार भी इसके लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमारे पास फंड आता है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य काम है, हम अपने नौजवान साथियों के लिए, जो हमारे नौजवान साथी दूसरे पंचायतों में जाके, शहर में जाके तब अपना उसका लाभ उठाते हैं, वो चीज़ है स्टेडियम। स्टेडियम हमारे यहाँ नहीं है, और स्टेडियम हमारे करस घाट में ही नहीं, अगल बगल में कहीं भी स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। मैंने ये भी ऐलान किया है कि हमारा जो पहला काम वाईफाई होगा, दूसरा काम हम इस पंचायत में स्टेडियम बनाने का करेंगे। खेल परिसर होगा, करेक्ट। खेल परिसर बनेगा जिसमें बच्चे अपने खेल का प्रतिभावना दिखाएंगे, प्रतिभा को दिखाएंगे, और ज़िले में राज्य लेवल पर, स्टेट मतलब केंद्र लेवल पर जाकर खेलेंगे, और हमारे गांव के साथ साथ हमारे ज़िले के, हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। ऐसा मुखिया जी ने सोचा है, शायद ऐसा करते हैं। तीसरा एजेंडा बताइए आप। तीसरा, हमने पहले ही, देखिए, हम जो भी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज बात आपकी चैनल में हमारे साथ आप पूछ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं। हमने यहाँ हमारे पंचायत के सम्मानित जनता, नौजवान साथी सभी लोग हैं, हमने पहले भी इस चीज़ का घोषणा कर दिया है। चुनाव आज हो रहा है, लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हम ये काम करके दिखाए भी रहते। हमारा तीसरा काम है सभी जगहों पे, चौक चौराहे पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करना। इससे फायदा, CCTV कैमरा, मेरा सोच ये है कि एक तो जो आए दिन लोग देख रहे हैं, आज सरकार कहती है कि बच्चियों को आगे आना है, बच्चियों को पढ़ाई करना है, बच्चियों के पढ़ने के लिए हमारी सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उनके साथ जो होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं किसी के साथ कोई छेड़खानी कर दिया, कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया। जब CCTV की व्यवस्था होगी, तीसरी नज़र जब रहेगी, इन सब चीज़ों पर नज़र रहेगा, और यहाँ जो उचक्के हैं, दलाल हैं, सभी लोगों को उन लोगों पर अंकुश लगने का काम होगा। इसलिए मैं CCTV भी लगाने का काम करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मुखिया जी, मान लीजिए आपको आपके मम्मी को 5 साल का मौका मिला था, तो आपने तो अपना बहुत बढ़िया से विकास किया है, देखने से ही लग रहा है। कुछ बताइए इस विकास के बारे में। पंचायत में तो हमको अभी तक नहीं दिख रहा है कुछ, लेकिन आपका विकास बहुत अच्छा से हुआ है सर। देखिए, चश्मा अलग अलग होता है, अपनी अपनी नज़रिया है। आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। विकास हमने किया है, विकास हमने अपना ही किया है, लेकिन हमने विकास किया है अपने लोगों का, हमने विकास किया है अपने पंचायत का। हमारा जो परिवार है,
हमारा जो घर है वो करस घाट और पकड़ी की जनता है। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो हमारे पंचायत करस घाट और पकड़ी की सम्मानित जनता है, और हमारा जो घर है वो हमारा करस घाट पंचायत है। हमने जो भी विकास का काम किया है अपने पूरे पंचायत का विकास करने का काम किया है। रही बात दिखने और नहीं दिखने की, तो आप इसी पंचायत में आए हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध होगा यहाँ की सम्मानित जनता से जाकर आप मिलें। यहाँ 2016 से 21 के बीच में हमने क्या क्या किया है, हमारे माँ के मुखिया के कार्यकाल में हम प्रतिनिधि के रूप में रहकर क्या क्या किए हैं, सभी विकास आपको दिख जाएगा। रही बात जनता की, तो जनता, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके पास सम्मानित जनता है, आप जनता से जाइए, जा करके पूछिए कि करस घाट में 16 से 21 के बीच में उमरावती कुंवर मुखिया थी, उनके पुत्र मुन्ना कुंवर यहाँ पर थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया है जनता बताने का काम जरूर करेगी, क्योंकि हमारे पंचायत की जो सम्मानित जनता है वो काम का कदर करती है। एक बात मैं और आपको बता दूं, 2016 से 21 तक जनता का समर्थन मुझे मिला था, और 21 से 26 के लिए जो अभी 21 में चुनाव होने जा रहा है, अगले इसी 29 नवंबर को पुल छाप हमें निशान मिला है। मुझे पूरा भरोसा है, और आज का जो रेशियो है 80% पूरे पंचायत में जो मतदाता हैं उसके 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% में हमारे ठगबंधन के जो लोग चल रहे हैं उनके साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। अच्छा एक बात बताइए सर, अभी 1,70,00,000 या कितना रुपया सरकार ने फंड किया था 1 महीना पहले, जिसमें आपको प्रत्येक घर के दरवाजे पर एक डस्टबिन लगाना था जो हमें दिख नहीं रहा है, और उसमें और क्या करना था सर, और उसमें प्रत्येक बिजली के खंभे पर एक स्ट्रीट लाइट लगवाना था। क्या ये सही है? देखिए, खाली डस्टबिन और स्ट्रीट लाइट ही नहीं लगाना था जी सर। उस योजना का नाम है 15वीं वित्त आयोग। 15वीं वित्त आयोग योजना से उसमें 2 काम होना था, एक टाइड और एक अनटाइड। बहुत अच्छी बात है आप अपने चैनल के माध्यम से आज पूछ रहे हैं, नहीं तो हमारे पंचायत में कई रुपया हैं जो मोबाइल से निकाल कर गलत डाटा निकाल कर हमारी सम्मानित भोली भाली जनता को दिखा रहे हैं, और उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये काम इतना पैसा उठ गया, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आप देखते हैं आज सरकार की कैसी नज़र है, खास करके पंचायती राज व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है इस युग में, और सब कुछ डिजिटल है। आज यहाँ एक भी काम होता है, कुछ भी होता है तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सारी दुनिया देख रही है, सारी जनता देख रही है। ये संभव नहीं है कि कोई किसी भी पैसे को रख ले, किसी भी पैसे का घोटाला कर ले, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब रह गई बात काम का, तो 15वीं वित्त आयोग से 2 काम था, टाइड और अनटाइड। शायद आपको जानकारी होगा इसके बारे में, टाइड और अनटाइड। टाइड में जो भी काम होना है वो जल जीवन हरियाली के तहत होना है, जल जीवन हरियाली, जिस पर आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी सरकार उस पर सजग थी जब बारिश नहीं हो रहा था। तो अनटाइड जो पैसा आता है, जो भी पैसा आ रहा है उसका बटा हुआ है, कुछ % टाइड में और कुछ % अनटाइड में। रही बात हमारे पंचायत का, यहाँ का जो स्वरूप है, यहाँ मात्र 9 वार्ड है, तो पैसा वार्ड के हिसाब से आता है। 1,70,00,000 पूरे बिहार की आप बात करते हैं, लेकिन पूरे बिहार में पंचायत की आबादी को देखकर उसके हिसाब से पैसे का आवंटन हुआ है, पैसे का आवंटन जरूर हो गया है, ये बात आपका कहना सही है। रही बात, लोग कहते हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं, हमारे पंचायत में भी कुछ विरोधी हैं। मैं माफ़ करूंगा, आपका समय ज़्यादा ले रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसा विषय लिया है कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जिनको मेरे में कोई कमी नहीं दिख रही है, मेरे माँ के 5 साल के कार्यकाल में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है, तो सम्मानित जनता को इसी पैसे के बारे में बता कर भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं आज क्लियर कर दूं, शायद उनको नहीं पता होगा, क्योंकि पढ़े लिखे आपको पता है कि वो लोग कैसे लोग हैं, काली अक्षर भैंस बराबर। ये जो भी लोग मेरे से लड़ रहे हैं, काली अक्षर भैंस बराबर वाले लड़ रहे हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, टाइड और अनटाइड 2 चीज़ें हैं। टाइड के तहत जल जीवन हरियाली के अंदर आने वाले जो भी काम हैं वो किए जाते हैं, जैसे पोखर है, तालाब है, उसको करना है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, उसी में डस्टबिन लगाने का भी काम है। डस्टबिन में भी गीला और सूखा कचरा का है, उसको भी लगाना है। आपने सही कहा है, बिजली का जो लाइट की बात करते हैं वो अनटाइड में आता है। लाइट भी हर खंभे पर लगाना है, जगह जगह पे जहाँ पुलिया की ज़रूरत है वहाँ बनाना है, सड़क भी बनाना है, लेकिन उसके लिए % बटा हुआ है, अनटाइड में उसको करना है। अब बात हो गई कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो आप पंचायती राज से एक डाटा लीजिए, हमारे पास भी है। अभी तो हम फील्ड में चल रहे हैं, अभी तो हम वोट मांग रहे हैं, और ख़ास करके इस समय में डाटा हम आपको दिखाने में भी सक्षम नहीं है। आप ऑनलाइन है, सब कुछ है, देख सकते हैं। आवंटन जो हुआ है, हम लोगों का जब पैसे का आवंटन हुआ, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग खुद ही, कोई बाहर निकल गया तो आप लोग चैनल वाले पहुंच जाते हैं, ये काम कैसे हो रहा है, लॉकडाउन है, अब बाहर कैसे हैं, लॉकडाउन है, कोई कार्यालय कैसे खुला है, सभी चीज़ों पे बंधन था, सब कुछ बंद था। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम लोगों से, जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि थे, उनसे काम के लिए मांगा गया, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है।
टायर्ड में आपको आपके पंचायत में क्या काम होना है, अनटायर्ड में आपके पंचायत में क्या काम होना है। हम लोगों ने लिख लिख कर वार्ड वाइज सभी वार्डों में, वार्ड संख्या 1 में ये काम, टायर्ड में अनटायर्ड में ये काम, सब लिख लिख कर एक अनुमानित राशि भी सरकार ने हमसे मांगा था। जैसे यहीं अभी अब जहाँ खड़े हैं बगल में 2 नंबर वार्ड है, उसमें हमने लिखा था राजीव महतो के घर के पास से मंतोष सिंह के घर तक नाला का निर्माण, अनुमानित राशि हमने उसमें लिख दिया 5 लाख, वो अनुमानित राशि है। उसमें ये भी लिखा है वित्तीय वर्ष काम कब होना है, हमने उसमें वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए हमने दिया हुआ है। लेकिन जैसे हम ये देते हैं, इन सब चीज़ों को सरकार ने पोर्टल पे अपलोड कराया। पंचायत सचिव हैं, ब्लॉक में डाटा ऑपरेटर हैं, पंचायत में भी एक डाटा ऑपरेटर हैं, इन लोगों ने इसको पोर्टल पे अपलोड किया है। अपलोड पे हमारी सारी योजनाएं हो गई हैं। खाली 2 नंबर की बात नहीं है, 9 वार्ड में अलग अलग काम, पूरे वह पंचायत का काम पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, पोर्टल पे अपलोड है। अब काम जब होना था तब तक पंचायत में आदर्श आचार संहिता लग गया। पंचायत में आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से कहीं भी टायर्ड अनटायर्ड कोई भी काम हो वो नहीं हो सका। हम लोगों ने कहीं कहीं शुरू किया, कुआं का निर्माण जो था उसके लिए जल जीवन हरियाली के तहत वो भी आता है, उसमें हमने शुरू किया था। तब तक भारी बारिश यहाँ पे हो गया, भारी बारिश की वजह से काम रुक गया, चूँकि मिट्टी का भी उसमें ज़रूरत है। जो काम लग गया था वो काम हम लोग पूरा जरूर करेंगे क्योंकि अब मौसम ठीक हुआ है, लेकिन जो काम शुरू नहीं हुआ आदर्श आचार संहिता की वजह से वो काम बंद हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की सम्मानित जनता को ये बता दूं कि ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोग, इनका काम यही है, ये लोग हमेशा भ्रम में रहे हैं और आज आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं और फिर से वही काम वो करना शुरू करें जो उन लोगों ने पहले 16 के पहले किया है। तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल हमसे किया है, और मैं उन लोगों को भी, अपने वैसे मित्र उनको भी मैं बताना चाहूँगा जिनको अधूरी जानकारी है कि जनता में आने के लिए पहले जनता का विश्वास जीतिए और अपने पर भी अपना भी विश्वास बढ़ाइए, अपने को जानकारी हासिल करके तब जनता में आइए। जनता से क्या कहना चाहिएगा? मैं अपने करसघाट पंचायत की सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर ये कहूँगा कि 5 साल आप लोगों ने हमारी माँ को मौका दिया था। हमारी माँ ने और हमने आप लोगों का पुरजोर सेवा किया है, सुख में, दुख में, धूप में, छाँव में, शादी में, ब्याह में, जो जहाँ जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ी है हम हमेशा रहने का काम किए हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी विकास योजनाएं आई हैं उसको हमने धरातल पर लाने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी काम अब अधूरा रह गया है उस काम को पूरा करने के लिए, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी काम है, वो भी अभी बहुत लोगों का हो चुका है लेकिन आदर्श आचार संहिता की वजह से नहीं आया है। चाहे और भी जो भी सड़क पुल पुलिया कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ है वो काम है। कुछ ही लोग, बहुत सारे लोग जो उसके लिए उस आहते में आते हैं, उनका राशन कार्ड बन गया है, कुछ लोग हैं उनका वो भी काम होना है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी काम अधूरा रह गया आप लोग एक बार हमें मौका दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह पुल छाप है, आप लोग 29 नवंबर को वोट देने जाएं और पुल छाप पर अपना मोहर लगाकर हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और मैं आप लोगों का वैसे ही सेवा किया हूं जैसे हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूं, मैं रहकर और आप लोगों का सहयोग करते हुए, आप लोगों का समर्थन लेकर और इस पंचायत के सभी अधूरे कामों को पूरा करूँगा। अच्छा, सामने सर छठ है, दीपावली तो बीत गई, छठ है, छठ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छठ महापर्व है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ छठी मैया को भी मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है सर, ठीक है। हम आपके जनता समर्थक से कुछ बात करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग इनको वोट देते हैं, इधर आइए, अगर आप लोग इनको वोट देते हैं तो क्या आपको आशा है कि विकास करेंगे? विकास करेंगे। क्या करेंगे, मतलब कुछ बताइए। विकास करेंगे जो कि हमारे गांव में कुछ और विकास करेंगे। अच्छा अच्छा, आप बताइएगा कि ठीक है, आप वोट दीजिएगा मुन्ना जी को। चुनाव निशान है इनका पुल छाप, ईवीएम पर 5 नंबर पर अंकित है, नीला बटन दबाना है और वोट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो बताइएगा अगर ये जीतते हैं तो विकास करेंगे? निश्चित विकास के गंगा बहाए हैं और भविष्य में भी बहाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। काम के लेवल पर यदि आप पूछ रहे हैं सर, तो विकास के मुद्दा पर अगर चलिएगा तो इनका नाम विकास कुंवर है, मुन्ना कुंवर नहीं है। ब्रजेश कुंवर उर्फ मुन्ना कुंवर, इनका नाम कागजी ही व्यवस्था से है, पेन पेपर में है, रजिस्टर में है, सर्टिफिकेट में है, लेकिन विकास के, व्यवहार के और विचारशील, शिक्षाशील, जिसका कितना हूँ प्रशंसा करें हमारे लिए कम ही है। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपने एक बात पूछे हुए हैं अभी तुरंत
थोड़ी देर पहले पूछे हुए थे कि मुखिया जी ने अपना विकास बहुत ज़्यादा किए हैं। हम 98 से इस परिवार को जानते हैं, हम यहाँ नहीं रहे हैं, हम सिवान में रहे हैं, बड़हरिया ब्लॉक है, हम आए हैं, हम देखे हैं कि 16 से इनके यहाँ अगर विकास का कोई काम अपने निजी किए हैं तो ये सोलिंग किए हैं, जो कि हम लोग भी माल जाल के रहने के लिए कर देते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मान लीजिए मुखिया जी के साथ घूम रहे हैं तो जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? हमको तो यही बुझा रहा है कि पहले भी इनके पिताजी स्वर्गीय मुखिया थे, बीच में किसी कारण बस चुनाव हार गए और इनकी माताजी फिर जीत गई और फिर ये जीत गए और फिर इस पंचायत में मुखिया होंगे तो मुन्ना कुंवर ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। कितना पैसा मिलल हो? हमरा तो सर पैसा ना मिलला कि चूँकि हम फॉरेन कंट्री में रहिले, सौभाग्य बा कि माने छुट्टी में आ गई बानी। आप फिर यही चुनाव के बाद फिर हमरा निकलियो जाए के बाद अगर टिकट पेपर आ गई तो पहले हूँ निकल जाए, लेकिन विकास खातिर यहाँ के जौन काम कर दिले बानी करे वाला केहू नहीं है। पंचायत के अंदर केहू के तबीयत खराब होखे, हॉस्पिटल में जाए के होखे, चाहे कहीं जाए के होखे, ओकरा खातिर आभार यहाँ के अपन समय दिले, एमे कहीं कोनो दमत नहीं है। और रउआ औरियो जनता से पूछल जाओ तो जौन बोलत तनी एमे तनी ऐसा डिफेक्ट ना मिली रउआ। देखिए, कहा जाता है कि जो मुखिया होते हैं उन्हें जनता का सेवक कहा जाता है। सेवक का मतलब वही होता है जो सेवा करे। जो मुखिया जी बन जाए, अब फॉर्चूनर पे चढ़े हैं, अब उतर हैं, अब एक बार मुखिया बन गए, उसके बाद लगे कि हम मालिक हैं, तो मालिक नहीं चुनना है, सेवक चुनना है। जो सेवा करे वोट उसी को दीजिए, शिक्षित को दीजिए। हम कहते हैं जिसे सरकार ने चुना है उसे जनता जरूर चुनेगी। ठीक है, आप बताइएगा जी, बोला जाए। क्या लागत? दो विषय है। एक विषय है कि 2016 से 2021 तक काफ़ी खुश हैं कि मुन्ना कुंवर के अध्यक्षता में इस पंचायत से घूस और भ्रष्टाचार न पता हो गया। पहला बात, इससे हम खुश हैं। अब दूसरा बात, अब रउआ बताइए। दूसरा ले लीजिए, मेरा अधूरा नहीं छोड़िए सर। दूसरा हमारा ये है कि हमारा लक्ष्य ही है कि समाज को कल्याण के लिए मुन्ना कुंवर को मुखिया होना बहुत अति आवश्यकता है, जिससे फिर कहीं घूस भ्रष्टाचार पैदा न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे भी पूछ दिए, नहीं पढ़ा आदमी से। आपको कैसा लगता है? मेरा नाम सुरेश ठाकुर है, घर पकड़ी है, पोस्ट झंझुआ बाजार है, थाना मोहम्मदपुर है और जिला गोपालगंज है। जिसे क्या कहे के चाहे? मुन्ना कुंवर जी ऐसे व्यक्ति हैं जैसे जोगी जी हैं उत्तर प्रदेश में। जोगी जी के पास बहुरुपिया लोग खड़े हैं उनको हराने के लिए, तो यहाँ भी बहुरुपिया लोग खड़े हैं मुन्ना कुंवर जी ब्रजेश जी को हराने के लिए। तो आप बताइए। हारने वाले नहीं हैं, ये हारने वाले नहीं हैं। चाहे जितना जो दम लगा ले, बहुरुपिया लो और दलाल लो, जितना बहुरुपिया लो अगर घूमता है, अगर हमारे जनता को भयभीत करता है। खाए पिए के व्यवस्था कोई ले बनी? कुछो खाए पिए के व्यवस्था हम लोग अपने खाते हैं, अपने हाथ से कमाते हैं, अपने बस मंगन रहा। पानी पिए खाती है कुछो अरे पानी जरा द्वार पर जाए तो वो एक गिलास पानी तो अपन परिचय दी रहुआ। हमार नाम पूरी मोतीलाल प्रसाद, ग्राम करसघाट, थाना मोहम्मदपुर, पोस्ट झंझुआ बाजार, जिला गोपालगंज, बिहार। का सहायता कोई ले बनी मुखिया जी? सहायता कोई ले बने जे हमका सांप कटलस 2020 में 9वें महीना में 21 तारीख के। मुखिया जी अपन स्कॉर्पियो से गईनी वहाँ जा करके हमके 20,000 रुपया देनी। और वहाँ के पूछनी वहाँ डॉक्टर से कि क्या इनका ब्लड चेंज करना पड़ेगा, तो ब्लड चेंज कर दीजिए। इनको किसी भी हालत में इनको बचना चाहिए, इनको मरने नहीं देना है। अब 20,000 रुपया देनी और ओकर बाद वहाँ 3 घंटा यहाँ के रुकनी और ओकर बाद वहाँ से घर यहाँ के वही